गुड मॉर्निंग। आज हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार पढ़ेंगे। कंपोजिट बार क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल से जो रिजिडली आपस में कनेक्टेड होते हैं उसे हम कंपोजिट बार कहते हैं। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका स्टील और कॉपर दोनों आपस में कनेक्टेड है और इसको हम जो है टी टेम्परेचर देते हैं। तो टी टेम्परेचर देने पे स्टील और कॉपर दोनों का एक्सपांशन होगा। टी टेम्परेचर यानी कि हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया है, तो इनके जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है अल्फा एस और अल्फा सी, स्टील के लिए और ये कॉपर के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेंगे। जो स्टील है, अगर स्टील को फ्री टू एक्सपांड करने के लिए है तो ये यहां तक एक्सपांड होगा, जबकि कॉपर जो है उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी इस तरह की है कि वो ज्यादा एक्सपांड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये तो है कि फ्रीली एक्सपांड यानी टेम्परेचर की वजह से ये कॉपर एक्सपांड कितना हुआ, इतना एक्सपांड हुआ यानी कि डिफॉर्मेशन, और स्टील कितना हुआ, ये हो गया इतना। ये किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट जो है अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये है कि यहाँ पे जो, क्योंकि ये दोनों कॉपर है, दोनों जो है कंपोजिट सेक्शन है, ये एक्सपांशन मैंने तब बताया है जब दोनों फ्री टू एक्सपांड है। ठीक है, अब कॉपर जो है वो आपका क्या करेगा, जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो कॉपर जो है उसकी टेंडेंसी है ज्यादा एक्सपांड होने की और स्टील की है कम एक्सपांड होने की। तो कॉपर जो है वो स्टील पे टेंसाइल फोर्स लगाएगा। ठीक है, और स्टील क्या करेगा, स्टील जो है वो कॉपर पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, वो उसको आगे नहीं जाने देगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। जबकि कॉपर ज्यादा बढ़ रहा है तो स्टील को भी आगे बढ़ा के ले जाने की कोशिश करेगा, यानी टेंसाइल फोर्स लगाएगा। तो टेंसाइल फोर्स जो है वो होगा इन स्टील। ठीक है, और कंप्रेसिव फोर्स इन कॉपर। ठीक है, ये इस तरह से जनरेट होगा जो ये फोर्स की टेंडेंसी है। अब आप देखो, ये कॉपर जो है इसको यहां तक एक्सपांड तो करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये डिफॉर्मेशन क्या होगा, डेल्टा एस का डिफॉर्मेशन है, और किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से, टेंसाइल फोर्स की वजह से। और जो ये है यहां पे, ये वाला है एक्स्ट्रा में डेल्टा सी पी। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये कब की है कि ये फोर्स की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, फाइनल इसका जो ये एक्सपांशन है वो यहीं तक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जो है रोक रखा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टील का एक्सपांशन है, स्टील का एक्सपांशन क्या होगा, स्टील का एक्सपांशन इक्वल टू डेल्टा एस टी प्लस डेल्टा एस पी। ठीक है, और जो कॉपर का एक्सपांशन है वो भी इतना ही है इसकी वजह से, तो उसको कैसे निकालोगे, कॉपर के एक्सपांशन को, कॉपर का जो फाइनल एक्सपांशन है वो भी तुम्हारे पास में जो है वो क्या होगा, इसको अलग से मैं लिख देती हूँ, कॉपर का एक्सपांशन इक्वल टू डेल्टा सी टी माइनस डेल्टा सी पी। ये तो एक्चुअल में नहीं हो पाया ना, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट आ गया तो ये नहीं इसमें हो पाया, तो ये फाइनल एक्सपांशन कॉपर का ये रहेगा। और अल्टीमेटली इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि फाइनल जो डिफॉर्मेशन है वो यहीं पे आएगा, ये फाइनल डिफॉर्मेशन की पोजीशन है, फाइनल पोजीशन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील एंड कॉपर। तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा सी करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, डेल्टा एस टी प्लस डेल्टा एस पी इक्वल टू डेल्टा सी टी माइनस डेल्टा सी पी। ठीक है, अब टेम्परेचर वालों को मैं एक जगह ले लेती हूँ, और ये जो हमारे पास में है जो कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स की वजह से है वो एक तरफ ले लेते हैं इक्वेशन के। तो यहाँ पे डेल्टा एस पी माइनस, ये यहाँ प्लस में आ जाएगा, डेल्टा सी पी इक्वल टू डेल्टा सी टी माइनस डेल्टा एस टी। ठीक है, अब यहाँ पे
ये है टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन, हमने क्या फाइंड आउट किया था, टेम्परेचर की वजह से होता है अल्फा टी एल। टी और एल दोनों के लिए सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन में। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू टी एल, और यहां पे ये वैल्यू क्या होगी, पी एल अपॉन ए ई एस प्लस पी एल अपॉन ए ई सी। भाई इसमें फोर्स जो है, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल ही है, तो मैंने दोनों को P से डिनोट किया है, L हो गया, और A, L लेंथ भी इक्वल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल कंसीडर किया है। मटेरियल डिफरेंट है तो मटेरियल में हमने ये लगा दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये एक फाइनल इसकी जो है पोजीशन ये हो गई कि यहाँ पे इस तरह से हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस स्ट्रेस जो है इसमें दोनों में फाइनलाइज जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे पी एल अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन ई एस प्लस 1 अपॉन ई सी इक्वल टू अल्फा सी माइनस अल्फा एस टी एल। एल से एल कट हो गया और P अपॉन ए मतलब स्ट्रेस, तो ये इक्वेशन मैं यहां पे लिख लेती हूं, पी एल अपॉन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ई सी प्लस 1 अपॉन इक्वल टू अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू टी। तो P स्ट्रेस इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को नीचे ले लो, तो अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू टी अपॉन 1 अपॉन ई एस प्लस 1 अपॉन ई सी। ये हमारे पास में स्ट्रेस की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये कंपोजिट बार की जो प्रॉपर्टी है या जो कंपैटिबिलिटी की इक्वेशंस है उसके थ्रू हमें यहाँ पे स्ट्रेसेस जो है फाइंड आउट करनी है। थैंक यू।